भूत का घर एक भयावह कहानी। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूत का घर कहते थे। गांव में यह मान्यता थी कि जो भी उस घर में रात बिताने जाता वह या तो लौट कर नहीं आता या फिर पागल हो जाता। कई दशकों से यह घर वीरान पड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों में छिपी दहशत की कहानियां आज भी गांव वालों की जुबान पर थीं। रहस्यमयी आमंत्रण। अजय, एक निडर युवक जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से भूत के घर की कहानी सुनकर उसने ठान लिया कि वह वहां रात बिताकर साबित करेगा कि यह सब झूठ है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, अजय टॉर्च और एक लाठी लेकर उस खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अजय ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर का खौफ। घर के अंदर घना अंधेरा था। टूटी हुई दीवारें, जाले से लिपटे कोने और फर्श पर बिखरी पुरानी लकड़ियां माहौल को और डरावना बना रही थीं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है और वह एक कमरे में जाकर बैठ गया। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक खिड़की से एक परछाई गुजरी। अजय ने हिम्मत करके बाहर झांका, पर वहां कुछ भी नहीं था। डरावनी घटनाएं शुरू। रात के 12 बजते ही माहौल और डरावना हो गया। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में चेहरों के भाव बदलने लगे। अजय को लगा कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अगले ही पल कमरे के कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो उसने देखा कि एक धुंधली सफेद साड़ी पहनी महिला वहां खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरा पीला पड़ा था और वह सीधी अजय की ओर देख रही थी। सच सामने आया। अजय घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा किसी अनदेखी शक्ति ने बंद कर दिया था। अचानक वह महिला हवा में उठने लगी और कांपती हुई आवाज में बोली, क्यों आए हो यहां? यहां से चले जाओ। अजय अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस महिला ने रोते हुए कहा, मैं इस घर की मालिक थी। मेरे पति ने मुझे मारकर यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अजय को अब समझ आया कि इस घर में अजीब घटनाएं क्यों होती हैं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा की मुक्ति, महिला ने कहा। मेरी असली हड्डियां अब भी इस घर के तहखाने में दबी हैं। जब तक उन्हें बाहर निकालकर गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, मेरी नाना को मुक्ति नहीं मिलेगी। अजय ने हिम्मत करके तहखाने की तलाश शुरू की। जब उसने फर्श पर पड़े लकड़ियों को हटाया तो एक गुप्त दरवाजा दिखा। वहां नीचे एक कंकाल पड़ा था। अजय ने डरते हुए उसे बाहर निकाला और सुबह होते ही गांव वालों को बुलाकर पूरी कहानी सुनाई। गांव के पुजारी ने विधि विधान से उन हड्डियों का अंतिम संस्कार कराया। भूत का अंत। जैसे ही हड्डियां गंगा में विसर्जित हुईं, अजय ने देखा कि वही महिला दूर से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब शांति थी। वह धीरे धीरे हवा में घुल गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से भूत का घर कभी डरावना नहीं लगा। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया और अजय की बहादुरी के लिए उसकी सराहना की। लेकिन अजय को अब भी कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। शायद वह आत्मा उसे आशीर्वाद देने के लिए अब भी उसके साथ थी।